हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 13 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, यानी भारत जो है ना वो बाघ ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि जो नेपाल है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। और प्रश्न दिया है यानी 9 दिया है 729 ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है 11 है ना 11, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। और प्रश्न है यानी ए बी के दादा हैं, डी ए का भाई है और ई डी का पुत्र है। ई ए यानी ई बी से किस तरह संबंधित है। इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा संबंधित होगा। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 70 है। अब पार्ट नंबर 69 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारत जो है ना वो बाघ ले समझ है, ठीक उसी प्रकार से नेपाल है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यानी शब्द भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे ये क्या लिख रहा है, भारत किसे समझ है, बाघ ले। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है। देखिए भारत का हो जाएगा, ठीक भारत का राष्ट्रीय, यहाँ पर क्या लिखते हैं राष्ट्रीय, क्या लिख देंगे राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक ये क्या हो गया राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, ठीक यानी भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होता है। देखिए नेपाल का राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक नेपाल का राष्ट्रीय पशु यानी नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय होती है। क्या होती है, गाय होती है। क्या हो गया, गाय यानी गाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो गया, गाय हो जाएगा। तो गाय देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 9 से क्या हो रहा है, 729 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 है, 11 से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आपको जो 9 लिखा है ना, 9 से क्या लिख रहा है, 729 लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, 9 दिया है, 9 से क्या लिख रहा है, 729 लिख रहा है, ठीक। फिर समानुपात दिया है, फिर पूछ रहा है कि 11 अनुपात यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए तो 9 को क्या करते हैं, अगर 9 को हम स्क्वायर यानी 1 करते हैं तो 9 हो जाएगा। क्या हो गया, ये 9 हो जाएगा, ठीक। अगर उसी प्रकार से हम अगर 9 को क्यू कर देते हैं, जब हम 9 को क्यू करेंगे तो 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 729 आएगा। अगर 9 को एक बार गुना करेंगे तो 9 आएगा। अगर 9 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 का 3 बार गुना करने के बाद में 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यानी 11 है, 11 को क्या करते हैं, 11 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 11 आ जाएगा। अगर 11 के बाद में देखिए 9 था तो ये भी 9 था, यहाँ पर क्या होगा 11 हो जाएगा। जब 11 को क्या करेंगे, क्यू करेंगे, 11 को 3 बार गुना करेंगे। 11 को जब 3 बार करेंगे तो 11 से 121 हो गया। और फिर 11 से गुना करेंगे तो इतना यहाँ पर कितना हो जाता है, 13 यानी कितना का 13 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 31 यानी 11 को 3 बार गुना करेंगे तो 13 31 हो जाएगा। यानी देखेंगे कि 13 31 जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया, यानी 13 31 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर, 13 31 हो गया। तो 13 31 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में जी को 20 लिखा जाता है और ई को 22 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में यानी ग्रेट यानी GREAT को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जो जी लिखा है ना, जी को क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है। जी को क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जी को क्या लिख रहा है, जी को आपको 20 लिख रहा है, ठीक। अब उसी प्रकार से देखिए ई को 22 लिख रहा है, ठीक। क्या लिख रहा है, ई को 22। यहाँ पर क्या लिख रहा है, ई यहाँ पर ई दिया है ना, ई को क्या लिख रहा है, तो देखिए
ई को क्या लिख रहा है, ई को आपको 22 लिख रहा है। ये किस प्रकार लिखा है, ठीक देखिए, जी का उल्टा क्या होता है, बी, यानी जी का उल्टा क्या होगा, तो जी का उल्टा आपको ये 20 लिखा है, क्या लिखा है, जी का उल्टा लिखा है, क्या लिखा है, ये उल्टा लिखा है। जिसे मान लीजिए विपरीत हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख लेता है, विपरीत पहले लिख देता है। देखिए ये क्या होगा, विपरीत, यानी विपरीत, ये विपरीत लिखा है, ठीक। ये भी आपको क्या लिखा है, ये भी विपरीत लिखा है, यानी विपरीत है, क्या हो गया, विपरीत हो गया। देखिए जैसे जी, यहाँ पर अगर ABCD से लिखेगा तो ए, देखिए तो यहाँ पर जी हो गया, ठीक। जी का अगर विपरीत लिखेगा तो जी का विपरीत क्या लिखेगा, टी लिखेगा। तो जी अगर 7 पता है तो जी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 20 लिखा है, क्या लिखा है, विपरीत लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ई कितने पता है, तो ई आपको ई कितने पता है, ई आपको कितने पता है, 5 पर, लेकिन इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई की विपरीत आपको भी हो जाएगा। तो भी कितने पर, ई उधर है ना, आपको भी हो जाएगा। तो भी कितने पर, 22 पर, कितने पर, 22 पर, ठीक। यहाँ पर 22 लिखा है, यानी इसका मतलब कि सब विपरीत लिख रहा है, क्या लिख रहा है, विपरीत लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से हम इसको भी क्या करेंगे, विपरीत लिखेंगे। देखिए जी हो गया, जी के बाद में आर दिया है, आर के बाद में ई दिया है, ई के बाद में ए दिया है, ए के बाद में टी दिया है। इस सबको क्या करेंगे, हम विपरीत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विपरीत संख्या लिखेंगे। देखिए ए का अगर विपरीत कितना हो जाएगा, यानी जेड हो जाएगा। ए का विपरीत कितना होता है, जेड हो जाता है। जेड कितने पता है, 26 पता है, कितने पता है, 26 पता है। जेड कितने पता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का 26 होगा, ठीक है, उतना हो गया। अब टी कितने पता है, तो टी आपको 20 पता है, लेकिन उसको विपरीत लिखना है ना, उसको विपरीत लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि जी आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखा है। फिर उसी प्रकार से देखिए ई को क्या लिखेगा, विपरीत क्या लिखा है, 22 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 22 लिखा है, ई का विपरीत क्या होगा, 22 होगा। फिर देखिए आर कितने पता है, 18 पर, लेकिन 18 का विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत संख्या यानी 9 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से जी को क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो गया। देखिए आपसे पूछा है ई जी बराबर क्या लिखा है, 20, ई बराबर 22 लिखा है, तो ये सब विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से हम ग्रेड को यानी GREAT को क्या लिखेंगे, विपरीत लिखेंगे। ये क्या हो गया, विपरीत हो गया, ये विपरीत हो गया, ये क्या है, विपरीत है, ठीक, विपरीत, ये विपरीत है। तो विपरीत सारा यानी लेटर को क्या करिए, विपरीत लिखें। तो विपरीत कितना होगा, देखिए 20, 9, 22, 26 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 20, 9, 22, 26, 7, 20, 9, 20, 9, 26, 20, 9, 22, 20, 9, 22, ठीक, 20, 9, 22 हो गया, 20, 9, 22 हो गया, 26 हो गया, 7 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी के दादा हैं, ए जो है ना, ए वो बी के दादा हैं। देखिए मान लीजिए ए हो गया, ठीक, ए हो गया, वो क्या है, बी के दादा हैं। तो मान लीजिए ई बी हो गया, बी का दादा कौन है, ए है, ये कौन है, दादा है, मान लेते हैं यहाँ पर दादा रख लेंगे, ठीक। इतना तक समझ गए। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे दिया है कि डी ए का भाई है, जो डी है ना, डी मान लीजिए डी हो गया, डी जो है ना वो ए का भाई है, ए का भाई कौन है, ए का भाई हो गया, डी हो गया, ठीक, यहाँ तक समझ गए। और आगे दिया कि ई डी का पुत्र है, जो ई है ना, ई वो डी का पुत्र है। तो डी का पुत्र कौन है, ई है, डी का पुत्र कौन है, ई है, ये क्या हो गया, ये आपको पुत्र हो गया, ठीक। अब फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि ई जो है ना वो बी से किस तरह संबंधित है, ई जो है ना वो बी से किस तरह संबंधित है। देखिए बी जो है, बी ए को दादा है, क्या है, जो आपको पूछ रहा है ना कि ए जो है ना वो बी के दादा है। तो बी के दादा कौन है, ए है, इसका ए पुत्र हो जाएगा। देखिए इसका दादा हो गया, इसका ये पुत्र हो जाएगा, ये पिता हो गया, क्या हो गया, ये पिता हो जाएगा। यानी जो बी का पिता कौन होगा, ई वाला, इसका पिता कौन हो जाएगा, ई वाला, तभी तो आपको पिता हो जाएगा, ठीक, क्या होगा, पिता हो गया। आपसे पूछा है कि ए, देखिए ए क्या हो गया, भाई हो गया, यानी ए जो है, ए और डी के दोनों क्या है, भाई हैं, दोनों भाई हैं। और डी का पुत्र कौन है, ई है। और पूछा रहा है कि बी और ई से क्या संबंध है, तो ई आपको दादा है, तो दादा के भाई क्या हो गया, दादा, और दादा का लड़का क्या हो गया, यानी पुत्र क्या होगा, भाई, यानी क्या हो गया, चाचा हो गया, क्या होगा, चाचा हो जाएगा। तो इससे क्या संबंधित है, चाचा से, किससे संबंध है, चाचा से। तो चाचा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी, ई का चाचा लगेगा। तो चाचा देखिए, चाचा आपको बी हो जाएगा, यानी ताऊ, फूफा, चाचा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए रेखाचित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों को निरूपित करने के वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय और चीनी हैं।
देखिए यहाँ पर क्या दिए है, नीचे एक चित्र दिया है, ठीक। इस चित्र में आपको बताना है ना, इसमें बताना है कि जो भारतीय भी हैं और चीनी भी हैं, भारतीय और चीनी इसमें कितने संख्या से दर्शाया गया है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर किस तरह इस प्रश्न को क्या करते हैं, सबसे आसान भाषा में समझे। ये शिक्षक पूछा है, तो शिक्षक इसमें क्या पूछा, उन शिक्षकों की पहचान करना है जो कि आपका भारतीय भी होना चाहिए और चीनी भी होना चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए, भारतीय भी होना चाहिए और चीनी भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यानी तीनों, यानी जो शिक्षक हैं वो चीनी भी होना चाहिए और भारतीय। ई वाला क्या करेंगे, देखिए अगर ई वाला को देखिए इसको रखते हैं, अगर इसको क्या हो गया, भारतीय हो गया। फिर आगे देखिए अगर रेड वालों को क्या रखते हैं, रेड वालों को आपको यहाँ पर कितना दिया है, 5, यानी रेड वालों को चीनी दी दी है। फिर उसके बाद में ये ब्लैक को यानी ब्लू वालों को क्या करते हैं, ब्लू वालों को शिक्षक रखते हैं। अब यहाँ पर आपको अच्छा तरीका से हम समझाते हैं। देखिए अब आपसे पूछा है ना कि जो भारतीय भी होना चाहिए और चीनी भी होना चाहिए और शिक्षक भी होना चाहिए। देखिए तो भारतीय है, ये क्या है, अगर 2 को रखेंगे, 2 को तो 2 रखेंगे तो खाली आपको भारतीय में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इसमें आ रहा है, ये शिक्षक में और चीनी में आ रहा है। लेकिन हमको तीनों पूछा है, 2 तो होगा नहीं। देखिए अगर 1 5 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, ये सब नहीं होगा क्योंकि अलग अलग है, आपको तीनों पूछा है, ठीक। देखिए तीनों के लिए क्या करेंगे, इसमें कौन सा दिख रहा है, जो आपका भारतीय में दिख रहा है। देखिए ई वाला पहले शिक्षक को ले लेते हैं। देखिए यहाँ से शिक्षक है, जो शिक्षक में कौन दिख रहा है, और आपको यहाँ पर भारतीय में भी दिख रहा है, ये क्या देख रहा है, भारतीय में। फिर आपको ये चीनी में भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चीनी में भी दिख रहा है। भारतीय में, चीनी में, तीनों में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। जो 3 है ना, 3 वो भारतीय भी है, चीनी भी है और शिक्षक भी हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर केवल 3 होगा, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5 दोस्त एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए 5 दोस्त हैं, कितने हैं, 5 दोस्त। तो मान लीजिए गोला के कितने बोला है, गोला के केंद्र की ओर मुंह करके, जो गोला के अंदर की तरफ 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 4 हो गया और यहाँ से क्या करते हैं, 5 को रख लेते हैं। यहाँ तक समझ गए, मुंह करके बैठे हैं। अर्जुन रमन के दाहिने ओर बैठा है, जो अर्जुन है ना, तो मान लीजिए इसको ए रख लेते हैं, ये अर्जुन हो गया। अर्जुन जो है दोनों किसके, रमन के, यानी रमन के क्या है, दाहिने ओर बैठा है ना, रमन के दाईं ओर बैठा है, ठीक। तो रमन यहाँ पर रख लेते हैं, ये रमन हो गया, ठीक। क्या हो गया, ये रमन हो जाएगा, ठीक। ये रमन क्या होगा, दाहिने ओर बैठ गया, यानी रमन के दाहिने ओर कौन बैठा है, अर्जुन बैठा है, यानी यहाँ पर अर्जुन लिख देते हैं, ठीक। क्या हो गया, अर्जुन हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि और हार्दिक, यानी हार्दिक आदित्य के बाईं ओर, जो हार्दिक है ना, हार्दिक मान लीजिए आदित्य के बाईं ओर, तो हार्दिक यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए ये हार्दिक हो जाएगा, ठीक। क्या हो गया, ये हार्दिक हो गया। हार्दिक जो हो गया ना, हार्दिक किसके बाईं ओर बैठा है, तो किसके बाईं ओर, आदित्य के। यहाँ पर पूछा ना कि जो हार्दिक है ना, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर, और आदित्य, तो आदित्य यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या होगा, आदित्य हो जाएगा, ये आदित्य हो जाएगा, ठीक। आदित्य के बाईं ओर बैठा है, ठीक, बाईं ओर बैठा है। और अर्जुन के दाहिने ओर बैठा है, लेकिन अर्जुन के क्या बैठा है, दाहिने ओर बैठा है। तो अर्जुन के दाहिने ओर तो हार्दिक बैठा है, यानी हार्दिक अर्जुन के दाहिने ओर बैठा है, ठीक। इतना तक समझ गए। अब बोला कि हरमन, यानी हरमन जो है ना, रेयांश के दाहिने ओर बैठा है। हरमन जो है ना, रेयांश के दाहिने ओर, तो रेयांश के दाहिने ओर क्या होगा, हरमन। तो हरमन ये क्या हो जाएगा, हरमन हो जाएगा ना, ई एच हो जाएगा ना, ये हरमन हो जाएगा, ठीक। हरमन, यानी हरमन जो है वो हरमन होगा ना। हरमन जो है किसके दाहिने ओर बैठा है, तो रेयांश के, यहाँ पर रेयांश लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, रेयांश हो गया। रेयांश जो है, रेयांश यानी रेयांश का दाहिने ओर कौन बैठ गया, हरमन बैठ गया, यहाँ तक बैठा है। तो इनमें से कौन आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तब पूछा है कि आदित्य के दाहिने ओर कौन बैठा है, आदित्य के दाहिने ओर। तो आदित्य के दाहिने ओर कौन सा दिख रहा है, आदित्य ई है, ठीक। आदित्य के दाहिने ओर कौन बैठा है, आदित्य के दाहिने ओर कौन बैठा है, आदित्य के ठीक बाईं ओर दाहिने ओर रेयांश बैठा है। कौन बैठा है, आदित्य के दाहिने ओर कौन बैठा है, रेयांश बैठा है। कौन बैठा है, रेयांश। तो रेयांश आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ये पर रेयांश हो जाएगा। तो रेयांश देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, देखिए इस पर दिया है कि यदि सोहन मोहन से लंबा है, सोहन जो है ना वो मोहन से क्या है, लंबा है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सोहन, सोहन जो है ना सोहन वो मोहन से क्या है, लंबा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी मोहन रख देते हैं, ये मोहन हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, मोहन हो गया। मोहन से क्या है, यानी सोहन जो है ना मोहन से लंबा है, मोहन से लंबा क्या होगा, सोहन हो गया। लेकिन गीता से छोटा है, लेकिन गीता से कौन छोटा है, गीता से कौन छोटा है, तो गीता से आपको कौन छोटा है, तो गीता से आपको सोहन, लेकिन गीता से छोटा है तो गीता आपको कौन हो जाएगा, तो गीता से छोटा हो जाएगा। तो गीता, गीता से छोटा है कौन, सोहन को छोटा है, यानी यहाँ पर गीता रख देते हैं। ये क्या हो गया, गीता हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए, और मोहन मेघना से जितना लंबा है, मोहन जो है ना मोहन वो मेघना जितना लंबा है, मोहन जो है वो मेघना इतना लंबा है। तो मान लीजिए क्या कहता है, मेघना हो गया। मेघना क्या है, मोहन जितना लंबा है। ये दोनों मोहन और मेघना बराबर है, लंबा है। लेकिन कोमल से अधिक लंबा है। लेकिन क्या है ना कि कोमल से मोहन जो है ना वो कोमल से थोड़ा सा अधिक है। कितना अधिक है, थोड़ा सा, यानी किसे, कोमल से। यहाँ पर कोमल हो गया, क्या हो गया, ये कोमल हो गया, कोमल से लंबा है। तो मेघना यानी पूछा है कि मेघना किससे, माने कि इसमें क्या है, तो स्पष्ट है कि मोहन सोहन से छोटी है। जो मोहन है ना, मोहन यानी मेघना है ना, मेघना पूछा क्या है कि मेघना जो है ना वो सोहन से छोटी है। तो सोहन से क्या है, छोटी है। तो छोटी है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये सोहन हो गया, ये सोहन हो जाएगा। ठीक, सोहन से थोड़ा सा, ये मोहन से थोड़ा लंबा है, ये क्या होगा, छोटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये छोटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगा। आपसे पूछा है कि मेघना जो है ना, मेघना किसी से छोटी है, तो किसी से छोटी है, तो मेघना जो है ना वो कोमल से छोटी है। किससे छोटी है, किसी से, सोहन से। सोहन से क्या है, छोटी है, यानी सोहन से छोटी है। यहाँ पर पूछा ना कि मेघना, यानी यहाँ पर मेघना लिख देते हैं। ठीक, क्या हुआ, मेघना सोहन से, यानी सोहन हो गया, सोहन से क्या है, छोटी है, यानी छोटी हैं। तो सोहन से छोटी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि कथन और निष्कर्ष लेख प्रश्न दिया है। इसमें क्या दिया कि पहला में दिया है कि सभी जहाज नाव है। क्या है, सभी जहाज क्या है, नाव है। तो सभी जहाज को क्या कर रखते हैं, नाव में रखते हैं। देखिए ये सभी जहाज हो गया, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, जहाज हो गया। ये क्या आ जाएगा, जहाज, ये जहाज, जे लिखे हैं, जहाज हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, जहाज हो गया। सभी जहाज क्या है, नाव है। सभी जहाज क्या है, नाव है। तो सभी जहाज क्या हो गया, यहाँ पर नाव रख लेते हैं। सभी जहाज क्या होगा, ये नाव हो जाएगा। ठीक, सभी जहाज क्या हो गया, नाव हो गया। दूसरा बोल रहा है कि सभी लंगर जो है ना वो जहाज है। सभी लंगर, तो लंगर यहाँ पर रख लेते हैं। सभी लंगर हो गया। ठीक, क्या हो गया, ये लंगर हो गया। ये सभी लंगर क्या हो गया, जहाज हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ गए। ये आपको क्या बोलते हैं, कथन के, यानी कथन के आधार पर। देखिए निष्कर्ष में आपको क्या बोल रहा है, निष्कर्ष के आधार पर आपको डायग्राम बना दे कथन पर, और निष्कर्ष के आधार पर आपको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि सभी, यानी सभी जो लंगर है ना वो नाव है। तो देखिए सभी जो लंगर है, तो लंगर ई वाला है, लंगर, सभी लंगर क्या है, नाव है। तो देखिए नाव के अंदर ही सभी लंगर है, यानी ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, पहला सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ जहाज लंगर है, यानी कुछ जहाज क्या है, लंगर है। कुछ जहाज जो है ना वो लंगर है। देखिए कुछ है, यानी जो जहाज है, जहाज के अंदर ही सभी को है लंगर है, यानी कुछ के अंदर ही सभी आता है। ये भी आपको सही बोल रहा है। दूसरा भी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा तो बोल रहा है कि कोई लंगर नाव नहीं है। पूछ रहा है कि कोई जो लंगर है ना वो नाव नहीं है, लेकिन नाव के अंदर ही लंगर है। ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आपको चौथा दिया है, चौथा बोल रहा है कि कुछ नावें लंगरे हैं। बोल रहा है कि कुछ जो नावें हैं ना क्या है, लंगरे हैं, यानी नाव का अंदर ही लंगर है, यानी ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है। यानी देखिए पहला, दूसरा और चौथा तीनों क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी केवल सही कौन सा होगा, सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष पहला, दूसरा और चौथा पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर देखिए, यदि सेव को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कमल कहा जाता है, कमल को बाल कहा जाता है,
और बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए कि इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए पीने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर क्या बोला है, ये सेब बोला है, खाने के लिए शैम्पू, नहाने के लिए शैम्पू बोला है, दूध बोला है, दूध क्या है, पीने वाला है, क्या बोला है, पीने वाला है। तो आपसे पूछा क्या है कि यहाँ बोला ना कि इनमें यानी पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। तो पीने के लिए क्या होगा, दूध, पीने के लिए क्या होगा, दूध होगा, क्या होगा, दूध, यानी पीने के लिए क्या होगा, दूध होगा। तो दूध को यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक, देखिए दूध, दूध को क्या बोल रहा है, कमल बोल रहा है, यानी दूध क्या हो गया, दूध, दूध को क्या बोल रहा है, यानी दूध को कमल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कमल बोल रहा है, दूध को क्या बोल रहा है, दूध को कमल बोल रहा है। तो पीने वाला दूध क्या है, ये पीने वाला है, क्या है ये पीने वाला, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीने, यहाँ पर क्या होगा, पीने, यानी पीने वाले को क्या बोल रहा है, दूध, दूध को क्या बोल रहा है, कमल बोल रहा है। तो क्या होगा, पीने वाले क्या हो जाएगा, तो पीने वाले कमल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कमल। तो कमल देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस यानी उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है आपको बहुभुज, क्या लिखा है, बहुभुज, यहाँ पर लिखा है चतुर्भुज, और क्या लिखा है, त्रिभुज। इन चारों वेन आरेख में से आपको बताना है कि किससे से संबंध है, जो बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज को। देखिए इसमें सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा आपको बहुभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बहुभुज। ये क्या हो गया, सबसे बड़ा बहुभुज हो गया, यानी ये क्या लिखेंगे, बहुभुज हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में बहुभुज के अंदर ही आपको क्या आता है, चतुर्भुज आता है, चतुर्भुज आता है, चतुर्भुज के अंदर ही आपको त्रिभुज आता है। यानी बहुभुज के अंदर, बहुभुज जो है ना, बहुभुज के अंदर ही आपको त्रिभुज आता है, और आपको क्या आता है, चतुर्भुज भी आता है। यानी बहुभुज के अंदर ही त्रिभुज और आपको चतुर्भुज आता है। यानी इस तरह का वेन आरेख है ना, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए इस तरह का वेन आरेख आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कौन से दो चिन्हों को यानी गणितीय संक्रियों को आपस में बदलना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक समीकरण लिखा है, इस समीकरण में पूछ रहे हैं ना कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो चिन्ह है उसको बदलकर हम समीकरणों को संतुष्ट बनाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, सही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखते हैं पहले डी में, इस तरह का अगर प्रश्न में क्या होता है, इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले डी ऑप्शन देखते हैं। ठीक, तो डी में क्या बोल रहा है, प्लस के जगह पर, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि भागा के जगह पर माइनस रखेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भागा के जगह पर माइनस, माइनस के जगह पर भागा रखेंगे। तो देखिए माइनस कहाँ दिया है, यानी यहाँ पर, इसके जगह पर हम भागा रखेंगे, क्या रखेंगे, भागा। ठीक, भागा हो गया, और भागा के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। अब देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 56 हो गया, 56 दिया है, 56 भागा हो गया, फिर 8 हो गया, फिर प्लस कितने दिए, 42 दिया है, फिर माइनस कितने दिए, 6 दिया है, फिर गुना 5 दिया है, फिर बराबर कितने दिए, 19 दिया है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना, 8 7 कितना हो गया, 56, 8 7 कितना हो गया, 56, ये तो 7 हो गया, 7 प्लस कितना हो गया, 42 हो गया, फिर माइनस कितना हो गया, 6 5 30 कर लेते हैं। ठीक, कितना हो गया, यहाँ पर 30 रख लेते हैं, इस सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 49 हो गया, यानी 49 माइनस कितना हो गया, 30 हो गया। 49 माइनस 30 बराबर कितना दिए, 19, भी बराबर कितना है, 19। तो अगर क्या करेंगे, 30, अगर 30 घटा लेंगे, 49 में से 30 घटा लेंगे तो 19 बचेगा, और इधर भी क्या बचा, बराबर में भी 19 बचा, कितना बचा, 19, यानी संतुष्ट हो गया। क्या होगा, 19 दोनों बराबर आ गया, क्या होगा, संतुष्ट हो गया। एक क्या हो गया, यानी संतुष्ट हो गया, क्या होगा, संतुष्ट हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन रखने के बाद में, कौन सा चिन्ह बदलने के बाद में संतुष्ट हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 4 संक्षिप्त शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं तथा एक असंगत है। असंगत शब्द को चयन करें। देखिए नीचे एक 4 ऑप्शन दिया, ठीक, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है ना कि 3 एक समान है और एक आपको अलग है, वही बताना है कि चारों में से कौन सा आपको अलग है, यानी भिन्न है, असंगत है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, एनटीपीसी, क्या लिख रहा है, एनटीपीसी, और क्या लिख रहा है, सीआरपीएफ, फिजिकल BHEL, ठीक, और इस पर लिख रहा है सेल, यानी SAIL। ठीक, इस चारों ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, देखिए इसमें ध्यान से देखने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी हो गया। ठीक,
एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी यानी भारत क्या है? ये भारत की नवरत्न कंपनियां हैं। जिसे मान लीजिए एनटीपीसी हो गया, ठीक, क्या हो गया? ये भारत, यहाँ पर क्या लिखते हैं? भारत, ठीक, भारत की नवरत्न यानी भारत की नवरत्न यानी भारत की नवरत्न कंपनियां, क्या है? नवरत्न कंपनियां, ठीक, कंपनियां, ये क्या लिखेंगे? ये कंपनी हो गए। भारत का नवरत्न कंपनी कौन है? एनटीपीसी। और कौन सा दिख रहा है? सी दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है? सी यानी BHEL। और सेल भी दिख रहा है। क्या है? ये तीनों क्या है? तीनों आपको भारत का नवरत्न कंपनियां है। क्या है? भारत का तीनों नवरत्न कंपनियां दिख रहा है। लेकिन आपको जो डी दिख रहा है यानी बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी। देखिए ये बी जो है, बी क्या दिख रहा है? यानी सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ क्या दिख रहा है? यानी सीआरपीएफ जो है ना, वो भारत का एक प्रमुख क्या है? ये क्या है? प्रमुख केंद्रीय पुलिस है। क्या है ये? क्या है? भारत का, यानी भारत का, देखिए ये भारत हो गया। भारत का यानी भारत का एक, यानी भारत का, यहाँ पर भारत का लिखते हैं, ठीक, भारत का एक क्या है? ये प्रमुख है, यानी यहाँ पर प्रमुख केंद्रीय क्या है? एक केंद्रीय हो जाएगा। एक केंद्रीय क्या है? एक पुलिस है। ये क्या है? ये केंद्रीय पुलिस है। क्या है? केंद्रीय पुलिस। तो तीनों आपका भारत का नवरत्न कंपनियां है। और सीआरपीएफ क्या है? आपको भारत का केंद्रीय पुलिस है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बीसम पूछा है ना, तो बीसम आपको, तो इन तीन में से तीनों एक समान हो गया, एक आपको अलग हो जाता है। पूछा है कि असंगत शब्द का चयन करना है, तो असंगत आपका बी हो जाएगा। यानी सीआरपीएफ आपको केंद्रीय यानी पुलिस है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो इस प्रश्न को भी, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए किसी कुछ भाषा में यानी एस को 435 लिखा गया है, उस और TOP को 709 लिखा गया है, तो उसी भाषा में यानी POST को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि एस जो है ना, एस यानी YES, इसको क्या लिख रहा है? 4 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार से फिर दूसरा में क्या लिख रहा है? टी दिया है, O दिया है, P दिया है, इसको क्या लिख रहा है? तो इसको आपको क्या लिख रहा है? पहले इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक। देखिए तो आपको किस प्रकार, देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं, सबसे आसान होगा, ठीक। वाई को क्या लिख रहा है? 4 लिख रहा है। वाई को क्या लिख रहा है? 4 लिख रहा है। ई को क्या लिख रहा है? 3 लिख रहा है। आपको एस को क्या लिख रहा है? 5 लिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए टी हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, इसको क्या लिख रहा है? टी को क्या लिख रहा है? 7 लिख रहा है, ठीक। टी को क्या लिख रहा है? देखिए यहाँ पर 7 लिख रहा है। फिर ओ को क्या लिख रहा है? 0। पी को क्या लिख रहा है? 9 लिखा है। तो आपको पूछा ना कि POST को क्या लिखेगा? देखिए इसी में दोनों में आपका आंसर है। देखिए पी है, ओ है, एस है, टी है, यानी इसी दोनों में आपका इसका आंसर भी है। देखिए पी को क्या लिखा है? यहाँ पर देखिए 9 लिखा है। पी को क्या लिखा है? 9 लिखा है, तो 9 लिखेंगे। ओ को देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 0 लिखा है, तो 0 लिख लेंगे। अब आपको एस देखिए, एस क्या लिखा है? एस का 5 लिखा है, तो 5 रख लेंगे। फिर आपको क्या होगा? टी को देखिए यहाँ पर टी का क्या लिखा है? तो टी को क्या लिखा है? तो टी आपको कहाँ दिया है? यहाँ पर टी, देखिए टी को आपको क्या लिखा है? 7 लिखा है, तो टी आपको 7 रख लेंगे। क्या होगा? 7 हो गया। तो POST यानी पोस्ट को क्या लिखेगा? पोस्ट को आपको क्या लिखेगा? यानी 90-57 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 90-57 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।